नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ है। पूरे दिन मतदान केंद्रों पर अधिकारियों की गाड़ियां दौड़ी हैं और मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें रही हैं। और जो आंकड़े आए हैं वो भी ठीक ठाक हैं, संतोषजनक हैं। 65.84% मतदान हुआ है में। जो टोटल 7 नगर पंचायतें हैं, जो नगर पालिका परिषद है, वहाँ कुल मिलाकर के 62.84 लगभग 63%। और जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार 13 मई को मतगणना होगी और शाम तक सारे परिणाम आ जाएंगे। लगभग 150 औसत के पद है और पर जो है उम्मीदवार लड़ रहे हैं। कायमगंज और फर्रुखाबाद में कुल मिलाकर के 23 उम्मीदवार हैं, जिनके बीच अध्यक्ष के पद का फैसला होना। 150 जो पद है सभासद, उन पर 402 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 150 सभासद को निभाएंगे। विभिन्न अपने यहाँ फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ खिमसेपुर और नवाबगंज और संघ के साथ 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं जो नवगठित हैं और जहाँ पहली बार चुनाव हुआ है। पूरे दिन जोश दिखा है महिलाओं में और जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उनमें, और उसी का शायद नतीजा है कि लगभग 63% मतदान हुआ है। लेकिन सबसे जो चिंतनीय स्थिति है वो फर्रुखाबाद शहर की है, जहां दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का दौरा हुआ है और उसके बाद में यहाँ केवल 49.81% मतदान हुआ है। लगभग 50% मतदान हुआ है। दूसरी जो नगर पंचायतें हैं उनको देखते हुए सबसे ज्यादा जोश जो देखने मिला है, सबसे अधिक उम्मीदवार थे, 36 उम्मीदवार थे अध्यक्ष पद के नवाबगंज में। यहाँ 75.28% मतदान होने की खबर है और निश्चित रूप से दाताओं ने पूरा उत्साह दिखा है नवाबगंज में। तो ये सबसे अधिक मतदान नवाबगंज में हुआ है, 75.28%, 75% लगभग कह सकते हैं। और सबसे कम फर्रुखाबाद में हुआ है 49.81%। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का दौरा हुआ है, अधिकारी यहाँ रहते हैं। खबरें सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में शहर की छपती हैं। नरेश उत्तम पटेल का दौरा हुआ है, सलमान खुर्शीद का दौरा हुआ है, लेकिन मतदान यहाँ जो दूसरी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद है उनके मुकाबले कम रहा है। कायमगंज नगर पालिका परिषद में 65.85% मतदान हुआ, लगभग 66%। कंपिल में 68.50% मतदान हुआ है। शमशाबाद में 67.10% मतदान हुआ है। खिमसेपुर में 53.29% मतदान हुआ है। संकिसा में 61.35% मतदान हुआ है। नवाबगंज में 75.28% मतदान हुआ है। अहमदाबाद में 66.23% मतदान हुआ है। कमालगंज SC आरक्षित थी, 60.16% मतदान हुआ है। तो ये मतदान के आंकड़े हैं आज के। निश्चित रूप से नवाबगंज में बहुत अधिक उत्साह देखने मिला है और वो उत्साह वोटों में तब्दील हुआ है। 75.28% नवाबगंज का आंकड़ा है। लेकिन हम फर्रुखाबाद में शहर में 49.81% मतदान तक सीमित रहे। और यहाँ आदर्श बूथ भी बनाए गए थे, जहाँ पर पिंक बूथ भी थे, जहाँ महिलाओं के लिए खास बात थी। यही शहर है जहाँ सांसद मुकेश राजपूत ने मतदान किया। यही शहर है जहाँ 2-3 विधायकों ने मतदान किया। यही शहर है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मतदान किया। लेकिन मतदान का प्रतिशत 4.28% से आगे नहीं बढ़ पाया। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो हमारे भाग्य विधाता हैं, उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से अपना योगदान किया। कल हम लोगों ने अपील की जनता से कि अधिक से अधिक मतदान करें। उसका असर भी दिखा है। तो हमारे जो भाग्य विधाता हैं, उन्होंने जिस तरह से इस महापर्व में बढ़ के अपना योगदान किया है, अपनी भागीदारी की है, उसका असर दिखा। लेकिन अब
मेरा भाई तो दोपहर तक का समय, दोपहर का इंतजार करना पड़ेगा जब तक दोपहर से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। आज हम की मतगणना के प्रतिशत पर जो रफ्तार रही है मतगणना की, जो हमारे भाग्य विधाता हैं, जो लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने वाले लोग हैं, उनका जो रुख रहा है उस पर ही चर्चा करेंगे। आलोक जी से शुरुआत करेंगे। आलोक जी आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, विवेक जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और वरुण त्रिपाठी भी कांग्रेस से जुड़े हैं। तो पैनल है आज की इस डिबेट का, आज की बहस का, आज की चर्चा का। आलोक जी, क्या इस जो आंकड़े हैं, क्या इस मैसेज क्या है पूरा इन आंकड़ों का? शेखर भाई, आज मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिन जनता जनार्दन ने इस मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, वो उनको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही वो अपना योगदान बनाए रखें, क्योंकि ये राष्ट्र के या किसी नगर के या किसी प्रदेश के विकास का एक प्रमुख तत्व होता है, जिसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित होने का यही एक मौका होता है। और जिन लोगों ने मतदान किया वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकास की इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं। बस सिर्फ विचार करने की बात यह है कि ये जो 50% का मतदान है, कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता का विषय है कि स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी कहीं ना कहीं जनता हमारी जागरूक नहीं हो पा रही है। उस पर शासन को भी, प्रशासन को भी और साथ में समाज के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सोचना होगा, विचार करना होगा कि क्या कारण है कि जनता इस लोकतंत्र के महान पर्व पर अपनी सहभागिता वोट के माध्यम से भी सुनिश्चित नहीं करना चाहती है। तो क्या कदम उठाने पड़ेंगे? क्या दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए या उनको दूसरे अन्य साधनों से उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलना चाहिए? इस पर हम सब लोग जरूर विचार करें। और आज जिन लोगों ने इस मतदान प्रक्रिया में भाग लिया है, वो अवश्य रूप से इस लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। और ये बहुत अच्छा आपने बताया कि एक नई नवाबगंज की जो नगर पालिका थी, उसमें 75% मतदान हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक इसमें खुशी की भी बात है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह इस बात का भी लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ फर्जीफिकेशन हुआ। उस पर भी थोड़ा शासन को ध्यान देना चाहिए। सबको प्रतिभाग करना चाहिए। सरकार को कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी जिसमें कि सुनिश्चित हो सके कि इस लोकतंत्र में रहने वाले लोग, इस लोकतंत्र को विकसित करने वाले जो लोग हैं, वो इस मतदान प्रक्रिया में 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो इस पर जरूर विचार होना चाहिए, इस पर एक मंथन चलना चाहिए। पार्टियों की दृष्टि से भी, चुनाव आयोग से भी मेरा आग्रह है कि वो भी इस पर विचार करें और समाज के जो अग्रणी तत्व हैं उनको भी समाज के बीच में जाकर के प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आएंगे। और ये शुभ संकेत नहीं है कि जो हमारी छोटी छोटी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका है, उसमें मतदान का प्रतिशत 66%, 75% रह रहा है। और जहाँ पर शिक्षित वर्ग, जो कि जिला मुख्यालय है, जिला की नगर पंचायत है, और वहाँ पर 50% से भी कम मतदान होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही। ये कैसे बढ़ेगा, उसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन सोचेगा, ये उनका मामला है। लेकिन समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उन्हें उन्हें अवश्य इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। देखिए, जिस तरीके के से लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने जो हिस्सेदारी दी हमारे यहाँ, तो उसके लिए बधाई। लेकिन ये बहुत ही
एक चिंतनीय प्रश्न रहा कि जिस तरीके से सांसद, विधायक और वर्तमान डबल इंजन के सरकार के जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, तो सबसे कम मतदान फर्रुखाबाद में हुआ। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और सारे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से प्रशासन और जिला मुख्यालय, तमाम बड़े बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद थे, जिस तरीके से मोटिवेट और प्रोत्साहन दिया जा रहा था कि पहले जो है मतदान, उसके बाद जलपान, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे मुझे दिख रहा है। और जिस तरीके से भाजपा के दो इतने बड़े कद्दावर नेता जब जिले के अंदर मौजूद हों और उन्होंने इतने बड़े कहना चाहिए प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी, उसके बावजूद भी जनता क्यों नहीं निकली फर्रुखाबाद की, ये सोचने योग्य प्रश्न है। और जहां तक रही नवाबगंज की, तो ये नई बनी हुई जो है पंचायत है और 75% के आसपास जो वहाँ पोलिंग रही, तो हो सकता है कि जनता में नई पंचायत, जिस तरीके नगर पंचायत जो बनी, तो उसमें एक अंदर से खुशी और बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी करने की एक ललक हो। तो वो हम लोगों को ये 75% का डाटा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बढ़िया रहा, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से रहा, कोई अनहोनी की घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान निपटा। और जनता भी ये चाहती है कि साफ सुथरी छवि का नेतृत्व प्राप्त हो, तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे सुने और उन समस्याओं का समाधान हो। तो लोकतंत्र के इस पर्व पे नगर पालिका फर्रुखाबाद और जितनी भी नई पंचायतें बनी और तमाम जो पंचायतें हैं, उन सबके क्षेत्रवासियों को बधाई। हाँ, एक कारण ये हो सकता है जो 36 उम्मीदवार थे और उनमें से तमाम से सक्रिय रूप से लड़ रहे थे चुनाव, सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी थे वहाँ, तो सारे उम्मीदवारों ने जब ताकत लगाई होगी तो उससे मतदान प्रतिशत बढ़ गया हो, एक ये भी कारण हो सकता है। लेकिन ये तो खुशी की बात है, इस पर हम लोग को सर्च करने की जरूरत नहीं कि मतदान प्रतिशत बढ़ क्यों गया। ये कारण ये हो सकता है कि अधिक उम्मीदवार थे, अधिक उम्मीदवार होने की वजह से उनकी ताकत अधिक लगी रही हो और उसके बाद उसकी वजह से जो 36 उम्मीदवार बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 3 लाइन में बैलेट पेपर था, 3 लाइन में, तो एक कारण है हो सकता है। हाँ, विवेक जी क्या मानते हैं आंकड़ों को? नहीं, ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि नवाबगंज की जो आपने बात करी और जो इसका विश्लेषण किया, वो बिल्कुल सही आपका विश्लेषण है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है वर्मा जी कि चुनाव तो पूरे उत्तर प्रदेश की कल फिगर आ जाएंगी और मुझे लगता है कि कमोबेश जो द्वितीय चरण की कि ये 62% का जो एवरेज 52% रहा है प्रथम चरण में। आप ये देखिए कि ये 62% का जो ट्रेंड रहा है, यही स्थिति कमोबेश कन्नौज में भी, यही फर्रुखाबाद में भी, जो कि 4:30 बजे तक दूसरी थी, 4 बजे तक, उसके बाद फिर ये चेंज हुआ। ये हमें लगता है कि इसको भी एक ये चिंतन की बात है कि द्वितीय चरण में एक सुनियोजित तरीके से 52 से बढ़ाया गया। चूंकि कहीं न कहीं देखिए, मैंने डिबेट में भी कहा था कि 52% का इतना जोर लगने के बाद में तमाम इस पे पैसा खर्चा होता है कि किस तरीके से मतदान, हम भी इसका हिस्सा रहे हैं बहुत दिन, तो एमएलसी के प्रतिनिधि के रूप में, तो हमने सब नजदीकी से देखा है सब ये कि कितना इसके लिए कवायद होती है, कितने कार्य दिवस इसके भेंट चढ़ते हैं और बाकी संसाधन तो लगते ही हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी सकारात्मक नहीं आ पा रहा है। आप देखिए, और ये एक तरीके से 52 को 62 ये लाने की कवायद सिर्फ एक प्रशासनिक स्तर पे है। जो आपने फर्जी की बात कही, इससे भी शुक्ला जी इनकार नहीं हो सकता है कि फर्जी नवाबगंज की बात, तो जो विश्लेषण किया वर्मा जी ने वो बिल्कुल सही था। आप और जगह भी उठा के देखें कि जहां पे प्रत्याशी दमदारी से लड़े हैं या त्रिकोण संघर्ष रहा है, वहां पे प्रतिशत अच्छा रहा है। कन्नौज में अगर आप देखिए, समधन में, तिरवा में या सिकंदरपुर में, ये इन जगह पे जो परिदृश्य था वहां पे नवाबगंज जैसा था। प्रत्याशी जो लड़ रहे थे कई,
वो सारे के सारे ताकत से लड़ रहे थे और जीतने के लिए लड़ रहे थे, तो उसका असर पड़ता है। तो ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा, आप देखिए, गौर करिए, विश्लेषण करिए, वर्मा जी आप भी देखिए, कल और ज्यादा हो सकता कि ये जहां मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, ये कोई प्रशासनिक उससे नहीं बढ़ा है, मोटिवेशन से। ये यहाँ पे भी जनता या प्रत्याशियों का जो था मोटिवेशन, वो काम आया। उनके जो समर्थक थे, जो उनका एक वो था, उसकी वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा। प्रशासन का कोई रोल नहीं रहा। प्रशासन तो अपने उसी ढर्रे पे रहा, धनबल का और शराब का कल की रात में जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से प्रशासन उस पर आंख मूंदे रहा, ये पूरा द्वितीय चरण का उत्तर प्रदेश गवाह इस बात का है। बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया समझ लिया गया कि ये तो शायद चुनाव की कोई संवैधानिक प्रक्रिया है। इस तरीके से प्रशासन मौन रहा धनबल और शराब के ऊपर, और प्रचुर रूप से इसका कार्यक्रम चला कर रात भर। लेकिन उसके बाद भी जनता का रुख जो है वो भी कल परसों सामने आ जाएगा। लेकिन मेन बात है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में कोई भी प्रशासन का योगदान नहीं रहा है। सिर्फ जो प्रशासन बढ़ा है ये मैनिपुलेशन से बढ़ा है, और बाकी जहां वोटिंग बढ़ी है वो स्थानीय प्रत्याशियों, जनता के उसमें बढ़ी है। ये इसका निष्कर्ष है। सही भी है। तो दूसरे कमालगंज की बात करें, कमालगंज में सबसे कम प्रत्याशी थे 4। वहां भी जो 3 प्रत्याशी लड़ रहे थे वो अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगाए थे दांव पे, तो वहां भी मतदान प्रतिशत बढ़ करके 60% हो गया, 60.16% हो गया। तो वहां भी उम्मीदवार प्रतिष्ठा लगाए थे, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ गया। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। फर्रुखाबाद में क्या कारण रहे, गर्मी का मौसम था, उसके बाद में भी महिलाएं भी निकली हैं, नए वोटर भी निकले हैं, तमाम से लोग गए हैं हम लोग मतदान केंद्रों पर। तो गर्मी का मौसम था, लेकिन गर्मी के मौसम ने किन लोगों को प्रभावित किया। गर्मी के मौसम में भी जब मतदान हुआ है तो जो पिछड़े वर्ग के क्षेत्र हैं, इलाके हैं, फर्रुखाबाद की बात करें, बीकमपुरा है, खटकपुरा, मनिहारी है, इधर आपके मोहम्मद अमीन खां, भाउटुल्ला, इस टाइप के जो मोहल्ले हैं, वहां से मतदाता बड़ी बड़ी लाइनें लग के मतदान करते। लेकिन वहां भी उन बूथों पर भी चहल पहल तो रही। चहल पहल इसलिए कि तमाम बड़ी संख्या में उम्मीदवार थे, लेकिन जो आंकड़े मतदान के बढ़ने चाहिए थे वो उस हिसाब से नहीं बढ़े। हालोगे हम वर्मा जी। शेखर भाई, जैसा कि हमारे साथीगण कह रहे थे, देखो चुनाव हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप प्रशासन ने नहीं भूमिका अपनी सही से निभाई या पार्टी ने नहीं निभाई, इस पे चर्चा करने का विषय अब समाप्त हो गया है। हम सब लोग निष्पक्ष विवेचन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारण ये कि पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। समाज को कैसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुदृढ़ रूप प्रदान करें, इस पर हम सब लोग विचार करें, और इस चुनाव की प्रक्रिया में अधिकांश जनता के भागीदारी रहे, उस पर हम सब लोग निष्पक्ष विवेचन करें कि क्या हो सकता है। क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जनता को अवेयर कर सकते हैं। प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती है, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां तय हो जाएंगी तो वो मत प्रतिशत बढ़ेगा। और अभी जो हमने शंका एक व्यक्त की थी, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि पूरे जनपद में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई, शांतिपूर्वक पूर्ण हुई। कहीं कहीं पर मैं न्यूज़ के माध्यम से देख रहा था कि कहीं पर फर्जी वोटर भी पाए गए जो फर्जी मतदान कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ फर्जी वोटर्स पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, क्या प्रशासन वहाँ चुस्त रहा कि नहीं रहा, इसकी भी कहीं ना कहीं एक जांच होनी चाहिए। और उसी दौरान अगर होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कारण ये कि मैं भी इसमें रहा कभी कभी, तो मैंने एक बूथ पर जाकर के देखा विधानसभा के चुनाव में, तो वहाँ 1100 की वोटिंग थी और वहाँ करीब करीब 60 से 65% वोटिंग हो चुकी थी, और जितने शेष रह गए थे उससे कम से कम 2 गुना लोग बाहर लाइन में लगे थे। मैंने पूछा कि ये क्या स्थिति है, और सबके पास आधार कार्ड थे, सबके पास आधार कार्ड थे। तो ये सब बिल्कुल चिन्हित किए रहते हैं कि कौन कौन से
जो मतदाता है वो अपना मत दे चुके हैं, कौन नहीं दे चुके हैं, उन्हीं का वो बना लेते थे और किसी व्यक्ति को लगा करके और आराम से अपना वोट। तो इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कहीं फर्जी वोटिंग ना हो पाए। जनता को भी ये ध्यान देना चाहिए कि वो फर्जी वोटिंग में शामिल ना हो, क्योंकि उसका भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में हो जाता है। और हम सब लोग जागरूक भी रहें, प्रेरित भी करें। ठीक। तो ये अच्छा संकेत नहीं है कि इसे सभ्य समाज में 50% हमारी जो आबादी है वो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के मतदान की प्रक्रिया से दूर रहे। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है इतने वर्ष के बाद। आज परिस्थिति ये होनी चाहिए कि मतदान का प्रतिशत लगभग 90% होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी ये विचार करना पड़ेगा और समाज को भी विचार करना पड़ेगा और हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और उसका दंडात्मक विधान भी हो सकता है और समझाने का भी विधान हो सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोकतंत्र के इस महान पर्व में अगर अपना मत नहीं देता है तो उसको उस पंचवर्षीय योजना के कोई भी गवर्नमेंट के लाभ उस परिवार को नहीं मिलने चाहिए। जब तक कोई सरकार इस प्रकार का कड़ा कदम नहीं उठाएगी तो मतदान प्रतिशत बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक। और बोलना क्या थी? देखिए, फर्रुखाबाद की आप बात कर रहे हैं कम मतदान की, तो वर्मा जी ये थोड़ा ये भी लगता है कि फर्रुखाबाद का चुनाव एक तरीके से तय था कि इसके नतीजे ये होने हैं। तो इसलिए भी आदमी ने बहुत जो थे उन्होंने लिया, बाकी कोई लेके उत्साह नहीं था कि कोई परिवर्तन की बात हो रही है या कुछ नया चेहरा सामने है या कोई ऐसा कुछ है। तो एक इसलिए उत्साह का माहौल न बन पाया कि सारी चीजें एक तरीके से डिसाइडेड थी कि ये होना है। भाजपा परिवर्तन की मांग कर रहे, भाजपा कह रहे थे कि 25 साल के जो दो परिवारों का 25 साल का उसमें भाजपा ने परिवर्तन की ही बात करी थी पूरी तरह से। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ये हम 13 तारीख की बात की डिबेट में बात करेंगे कि ये है। शुक्ला जी बार बार कह रहे हैं कि इसमें पार्टी की बात नहीं है, तो और तमाम भाषण दिया। ये सुधारों का भाषण देने की डिबेट नहीं है। इसमें तो बात यह है कि जमीनी हकीकत से आंखें न मूंदिए। यहाँ पे प्रशासन के रोल पे मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भी अगर शराब और धनबल का प्रयोग हो रहा है तो ये डबल इंजन की सरकार में और सिंगल इंजन की सरकार में फर्क क्या रह गया। और ये डबल इंजन की सरकार में जिस तरह शराब और नोट बांटे गए, ये लोकतंत्र का इससे बड़ा शुक्ला जी अपमान कोई हो ही नहीं सकता। और आप कह रहे हमने नहीं बांटे, एक पार्टी किसी की बात नहीं है, जिसका जहां मौका लगा वहां उसने किया और जी भर के किया। ये एक जो सवाल है। दूसरा, मतदान का प्रतिशत बढ़ना, इसमें प्रशासन का अगर आप देखेंगे, कल अखबार और पढ़ेंगे आप कि इसमें प्रशासन का योगदान कोई नहीं रहा। इसमें जनता जनार्दन या हमारे जनता का ही योगदान रहा जहां मतदान का प्रतिशत बढ़ा। रही बात फर्जी होने की, तो इस पे सवालिया निशान ना लगाइए, इसलिए कि जो प्रशासन वीडियो जो वर्मा जी ने जिक्र किया था उस वीडियो पे चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाया। ये शराब और पैसे बढ़ते रहे, इस पे कुछ नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। ये तो बड़ी आध्यात्मिक सी बात है कि जनता हो। भाई जनता अगर हो तो फिर पुलिस थाने जोड़ते न पड़े, कोई गलत काम करे ना कोई। ये फर्जी वोट, आप वोट डालने गए, अपना वोट डाले है, कोई फर्जी डाल रहा है तो ये प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है कि उसको रोके और पकड़े। ये आम जनता नहीं पढ़ना चाहती है। जी, कुछ बोलते हैं। हाँ जी, सिर्फ एक मिनट। देखिए, जिस तरीके से समाज को सुदृढ़ बनाने की बात कही हमारे भाजपा के साथी ने, तो 6 वर्षों से आपकी सरकार है और उसमें भी साहब ये जोड़ा कि अगर कम मतदान हुआ तो साहब सुन लीजिए कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। आपके दो मंत्री फर्रुखाबाद में डेरा डाले रहे, आए, मोटिवेट किया, उसके बावजूद जनता आपके दिए हुए वादों से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असहज महसूस कर रही थी। उसने अगर घर से नहीं निकली तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ये नाकामी है। आपके दो मंत्री यहाँ रहने के बावजूद अगर 50% से आप नहीं बढ़ा पाए, डिप्टी सीएम, हाँ जी 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 डिप्टी सीएम आपके यहाँ मौजूद रहे, उसके बावजूद मतदान का अगर प्रतिशत अगर आप नहीं बढ़ा पाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के व्यापारी, यहाँ के तमाम जनता वो जानती है कि बुलडोजर का क्या रोल रहा, तमाम क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। आप लोग, आपके विधायक, आपके सांसद घर में बैठे रहे साहब,
तो ये सब तमाम धरातल से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उसका कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जो 50% का जो आंकड़ा निकल के आया है, ये उसी परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ। ये डबल इंजन की सरकार में ये चीजें और डबल अपराध हो जाते हैं। डबल इंजन की सरकार में ये चीजें अगर आप इनको हैं तो ये डबल संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं ये, क्योंकि बार बार आप आलोक जी के जवाब के साथ समाप्त करेंगे। हाँ अब बोलिए। नहीं तो हाँ शेखर भाई, मैं आज निष्पक्ष, कल भी मैंने डिबेट में निष्पक्षता की बात की थी। मैं पार्टी लाइन से हट करके मैं बात कर रहा हूं। जो वास्तविक सच है उसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप बार बार पार्टीगत जब बात करते हैं तो थोड़ी सी पीड़ा होती है। पार्टीगत अगर आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि हमारी पार्टी निरंतर चुनाव की प्रक्रिया में निरंतर सुधार कर रही है। दूसरी बात ये कि जहां कहीं नहीं, पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। आपको पता होगा कि कहाँ पे नोट बट रहा है, कहाँ पर शासन की बात हो रही, क्योंकि आप तो हमेशा नोट, अरे आपने तो वोट नोट लेकर के ही तुष्टीकरण की नीति के आधार पर ही तो लिया है ना, तो वही आपको हमेशा याद आता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां थी उस पर अंकुश लगाया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे जनपद में कहीं पर भी नोट और नोट के माध्यम से वोट लेने, शराब के माध्यम से वोट लेने का एक भी मामला प्रशासन के माध्यम से संज्ञान में नहीं आया। और पूरी तरीके से जितने भी उपद्रवी तत्व थे उन्होंने जरा सा भी हिमाकत नहीं की कि किसी भी प्रकार की बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास करें या कहीं अराजकता का माहौल व्याप्त करें। ये कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस का एक संकेत है। और पूरे प्रदेश में अधिकांश चुनाव ऐसे ही शांतिपूर्वक निपटे, तो इसको आप कैसे देखेंगे? तो कभी कभी हमारा मानना ये रहता है कि हम सब लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, पार्टी लाइन से हट करके भी आपस में एक स्वस्थ परंपरा का भी विकास करें। हर समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं होता। जब शराब रुपया बढ़ रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो आप कोई एक एविडेंस बता दीजिए, आपके कन्नौज में कहां पर प्रशासन द्वारा पकड़ा गया? कहां बट रहा था? क्या चंद्रमा पे बट रहा था? नहीं, इसीलिए शांति रही। जब कोई पकड़ा नहीं गया, शांति अपने आप। जब आप तो आपको दिखाई नहीं कुछ पड़ेगा। जब आंख मूंदे हुए आप हैं, हमारा प्रशासन, हमारा लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरीके से अलर्ट था। रात में भी छापे डाले गए, कहीं पर इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं पाई गई। चलिए बिग बुलेटिन के आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। ये मतगणना से पहले की आखिरी रात होगी। कल फिर हम संभावित नतीजों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम।